तो व्यूअर हमारे सामने ये इसका ऑफिशियल ऐड ओपन हो गया है, फॉल 2023 एडमिशन। यहाँ पे हम प्रोग्राम डिस्कस करते हैं। वो आपके फर्स्ट ईयर से लिए जाएंगे, 30% नंबर लिए जाएंगे वो मैट्रिक में लिए जाएंगे, और 20% जो नंबर आपके लिए जाएंगे वो आपके इंडी टेस्ट के लिए जाएंगे, और इसी मुताबिक आपका जो BS का फॉर्मूला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखती आंखों और सुनते कानों को इमरान खान का सलाम। आज की वीडियो में आपको गवर्नमेंट सादिक कॉलेज वुमेन यूनिवर्सिटी भावलपुर में जो एडमिशन स्टार्ट हुए हैं फॉल 2023, उसके बारे में आपको डिटेल के साथ बताएंगे कि यूनिवर्सिटी में कौन कौन से प्रोग्राम में एडमिशन स्टार्ट हैं, कौन से जो प्रोग्राम उनमें सेल्फ पे हो रहे हैं, कौन से रेगुलर पे हैं। फिर आपको तमाम प्रोग्राम का जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी साथ बताएंगे, ताकि आप लोगों को पता हो कि जो मेरी डिग्री है, जो आपने इंटर किया हुआ है या बैचलर किया हुआ है आपने, तो आपको ये अंदाजा हो जाए कि मैं किस किस सब्जेक्ट में दाखिला ले सकती हूँ। और दूसरी बात यह है कि साथ साथ आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के साथ साथ आपको ये बताएंगे कि यूनिवर्सिटी में कौन से एंट्री टेस्ट वैलिड है, एक्सेप्टेबल है, क्योंकि हर यूनिवर्सिटी का अपना एक क्राइटेरिया होता है कि कौन सा एंट्री टेस्ट वो खुद लेगी, कौन सा NTS का होगा, कौन सा किसी यूनिवर्सिटी का चल जाएगा। तो ये आपको मैं जो है एक तो एडमिशन जो है उसके बारे में आपको ऐड ओपन करके वहां बताऊंगा कि कौन कौन से प्रोग्राम में एडमिशन स्टार्ट है। जो दूसरी चीज आपको ये बताएंगे कि जो प्रोग्राम में एडमिशन स्टार्ट है उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। फॉर एग्जांपल किसी ने BS फिजिक्स करनी है या BS आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करनी है या इंग्लिश करनी है, तो आपको बताएंगे कि आपका इंटर किस में होनी चाहिए, आपका FSC होनी चाहिए, FA होनी चाहिए, ICS होनी चाहिए, ये चीज आपको बताएंगे। और फिर इसमें जो नई चीज है जो IUB से हट के है, IUB में इस तरह होता है कि वहां पे सिर्फ आपने ऑनलाइन अप्लाई करना होता है, कोई डॉक्यूमेंट्स आपने सबमिट नहीं कराने होते। लेकिन वो मिनिस्ट्री जो है उसके जो है ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद आपको वहां पे फाइल भी जाके सबमिट करानी पड़ती है, और वहां पे जो फाइल आप सबमिट कराएंगे उसके साथ डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगाएंगे वो भी आपको बताएंगे, आपने फाइल कैसे रेडी करनी है। और इसके अप्लाई के दौरान आपने एक बात का ख्याल करना है कि जब आपने इसका अप्लाई करना है तो डॉक्यूमेंट्स जो अपलोड करने हैं वो भी सही करने हैं और डाटा आपने सही इंटर करना है। जब आपने एक फॉर्म इसका सबमिट कर दिया, कोई भी मिस्टेक उसकी हुई तो वो सबमिट होने के बाद आपसे एडिट नहीं होगी, फिर आपको यूनिवर्सिटी जाना पड़ेगा, वहां पे इतना आसानी से एडिटिंग नहीं होती। तो इसलिए कोशिश करें कि अगर आप एक्सपर्ट है तो अप्लाई करें, अगर आप नहीं है तो किसी एक्सपर्ट बंदे से अप्लाई करवाएं, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स में स्कैन करके अपलोड भी करने होते हैं। फिर जो डाटा होता है वो भी बड़ी एहतियात से एंटर करना होता है ताकि उसमें कोई मिस्टेक ना हो। तो मैं आपको ये सारी चीजें ऑफिशियल ऐड पे जाके स्क्रीन ओपन करके वहां पे जाके बताऊंगा कि ये ओरिजिनल ऐड पे, ताकि आपको समझने में आसानी हो। और दूसरी बात मेरी उन तमाम लोगों से, तमाम हजरात से गुजारिश है जो लोग एजुकेटेड हैं, जिन्होंने एडमिशन लिए हुए हैं, पढ़े हुए यूनिवर्सिटी के अंदर, वो अपने कुलीग को, फ्रेंड्स को, सिस्टर्स को, अपने रिश्तेदारों को या ऐसे लोग जो बैकवर्ड एरिया में रहते हैं उनको लाजमी गाइड करें कि उन्होंने एडमिशन कैसे लेना है, कैसे अप्लाई करना है, और डिग्री का स्कोप बताएं भी कौन सा सब्जेक्ट सही है। सम टाइम ऐसे होता है कि स्टूडेंट किसी और के कहने पे या किसी और की बात मान के किसी ऐसी जगह अप्लाई कर देते हैं, ऐसे सब्जेक्ट में जहां पे उनका इंटरेस्ट ही नहीं होता, जहां वो पढ़ना नहीं चाहते, जहां जिसका स्कोप ही नहीं होता। जब एडमिशन हो जाता है, पहला सेमेस्टर में जाते हैं तो वहां पे उनको किसी चीज की समझ नहीं आती, फिर वो कहते हैं हमने तो पढ़ना नहीं है। तो इससे ये नुकसान होता है कि उनका सेमेस्टर भी जाया हो जाता है, और दूसरा वालिदैन का नुकसान ये होता है कि उनकी जो फीस पे की होती है अपने सेमेस्टर की वो भी जाया हो जाती है। तो इसलिए जो लोग वेल एजुकेटेड हैं, जो लोग इसके बारे में नॉलेज रखते हैं, मेरी उनसे गुजारिश है कि वो अपने बहन भाइयों को, अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को लाजमी गाइड करें एडमिशन कैसे लेना है, अपने एंट्री टेस्ट कैसे देना है, कैसे आप एडमिशन ले सकते हैं। तो चलते हैं ऑफिशियल ऐड की तरफ। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। इसका फायदा आपको ये होगा कि जहां जहां एडमिशन स्टार्ट है उसकी वीडियो आपको डिटेल के साथ मिलेगी। उसके अलावा जॉब्स हो गई, एडमिशन, स्कॉलरशिप, इंटर्नशिप, यानी कि एजुकेशन के हवाले से आपको तमाम मालूमात हमारे चैनल पे मुहैया की जाएंगी और बड़ी अथेंटिक होगी इंशाल्लाह। तो व्यूअर हमारे सामने ये इसका ऑफिशियल ऐड ओपन हो गया है, फॉल 2023 एडमिशन। यहाँ पे हम प्रोग्राम डिस्कस करते हैं कि कौन से डिपार्टमेंट से कौन से प्रोग्राम में एडमिशन स्टार्ट है। अच्छा नाज़रीन, यहाँ पे लिखा हुआ आर का मतलब है रेगुलर, और अगर लिखा हुआ SS, इसका मतलब सेल्फ सपोर्ट। सेल्फ सपोर्ट का मतलब ये होता है कि आपका नंबर अगर कम है, मेरिट पे नहीं आ रहे, तो आप ज्यादा फीस पे करके जो है एडमिशन ले सकते हैं। फैकल्टी ऑफ साइंस, BS केमिस्ट्री, रेगुलर एंड सेल्फ सपोर्ट। जहाँ आर लिखा हो रेगुलर, जहाँ SS वहाँ सेल्फ सपोर्ट। BS फिजिक्स, BS मैथ, BS जोलॉजी, बॉटनी, फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, ये हो गया फैकल्टी ऑफ साइंस के प्रोग्राम सब्जेक्ट। उसके बाद फैकल्टी ऑफ एजुकेशन, अप्लाइड साइकोलॉजी, BS एजुकेशन, B.Ed आफ्टर 16 ईयर ऑफ एजुकेशन। ये जो 16 ईयर ऑफ एजुकेशन है ये 1.5 साल का होगा, यानी कि मास्टर करने के बाद। उसके बाद ये फैकल्टी ऑफ बिजनेस एंड मैनेजमेंट साइंस, कंप्यूटर साइंस, IT,
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इकोनॉमिक्स, उसके बाद ये बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन BBA। उसके बाद नेक्स्ट है फैकल्टी ऑफ आर्ट्स, इंग्लिश, उर्दू, इस्लामिक स्टडीज। उसके बाद ये बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स BFA। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम। अच्छा, ये थे BS जिन्होंने इंटरमीडिएट किया हुआ है, आगे वो BS में एडमिशन लेना चाहते हैं, या जिन्होंने फर्स्ट ईयर के एग्जाम दिए हैं वो BS में दाखिला लेना चाहते हैं 400 प्रोग्राम में, वो इन प्रोग्राम में अप्लाई कर सकते हैं, इनमें एडमिशन स्टार्ट है। अब जिन्होंने जो है 14 साल डिग्री हासिल की हुई है, जिसको हम बैचलर कहते हैं, 14 साल डिग्री, और वो अब आगे पढ़ना चाहते हैं, पहले MA, MSc, MCS होता था, अब वो खत्म करके उन्होंने 5 सेमेस्टर में एडमिशन कर दिए हैं, यह है उसके इक्वली। तो उनके जो प्रोग्राम है वो है BS केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ, जोलॉजी, बॉटनी, अप्लाइड साइकोलॉजी, एजुकेशन, इंग्लिश, उर्दू, इस्लामिक स्टडीज और इकोनॉमिक्स। ये प्रोग्राम है जिनका 5 सेमेस्टर में दाखिला होगा। और इन दोनों के लिए, दोनों प्रोग्राम के लिए, चाहे आप BS कर रहे हो और चाहे आप BS 5 सेमेस्टर में दाखिला ले रहे हो, आपको यूनिवर्सिटी का एंट्री टेस्ट देना पड़ेगा। उसके बाद ये MS प्रोग्राम, ये होते हैं BS के बाद या मास्टर के बाद, 14 साल डिग्री के बाद, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, जोलॉजी, बॉटनी, उसके बाद CS कंप्यूटर साइंस, इकोनॉमिक्स, इस्लामिक स्टडीज, उर्दू, एजुकेशन, फिजिक्स। उसके बाद चलता है PhD प्रोग्राम। PhD जो हो रही है वुमेन यूनिवर्सिटी में, वो है केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, जोलॉजी, इकोनॉमिक्स, इस्लामिक स्टडी। ये मैंने आपको सारे प्रोग्राम BS फर्स्ट सेमेस्टर, BS फिफ्थ सेमेस्टर, उसके बाद जी MS, MPhil, PhD इसके प्रोग्राम बता दिए। अब हम चलते हैं यहाँ पे लास्ट डेट। लास्ट डेट जो है वो BS के लिए एडमिशन के लिए अप्लाई करने की लास्ट डेट BS के लिए वो है 11 अगस्त। उसके बाद MS, MPhil के लिए जो है अप्लाई करने की लास्ट डेट वो है 11 सितंबर। उसके बाद PhD के लिए जो अप्लाई करने की लास्ट डेट है वो है 6 अक्टूबर। ये एडमिशन के लिए अप्लाई करने की लास्ट डेट है। उसके बाद जी फर्स्ट यूनिवर्सिटी स्पेशल टेस्ट फॉर BS या BS फिफ्थ सेमेस्टर जो IUB खुद लेगी। इसमें IUB खुद, ये सॉरी IUB आ गया, वुमेन यूनिवर्सिटी जो है खुद जो है 2 एंट्री टेस्ट ले रही है। एक होगा 1 अगस्त 2023 को और दूसरा होगा 15 अगस्त 2023 को। जो कैंडिडेट, जो उम्मीदवार, जो स्टूडेंट ये टेस्ट देना चाहते हैं वो इससे पहले इस डेट से पहले अप्लाई करें। जो लोग ये नहीं देना चाहते किसी वजह से, वो फिर दूसरा इसका टेस्ट दे सकते हैं। आपके पास दूसरा चांस है, आप 15 अगस्त वाला दें। अगर आप कोशिश करें पहले टेस्ट में अप्लाई करें, ताकि खुदा ना खासा आपका पहला टेस्ट अप्लाई नहीं हो तो फिर आपके पास दूसरा चांस भी हो। ये 2 टेस्ट अप्लाई करने की लास्ट डेट है। उसके बाद जो हाफिज कुरान है उनका टेस्ट होगा 15 अगस्त को। उसके बाद टेस्ट फॉर स्पोर्ट्स कोटा, जो लोग स्पोर्ट्स कोटा अप्लाई करते हैं उनका 15 अगस्त को टेस्ट होगा। यूनिवर्सिटी स्पेशल गैट टेस्ट फॉर MS या MPhil, जो लोग गैट यानी कि MS या MPhil में एडमिशन लेना चाहते हैं उनके लिए जो अप्लाई जो होगा एंट्री टेस्ट होगा वो होगा 12 सितंबर को। 12 सितंबर से पहले वो गैट के लिए अप्लाई करके अपना फॉर्म वहां जमा कराएं, चलान जमा कराएं। और MS MPhil का जो इंटरव्यू होगा वो होगा 14 सितंबर को। 12 को पेपर होगा, 14 को उनका इंटरव्यू होगा। यूनिवर्सिटी स्पेशल टेस्ट ऑफ इंटरव्यू फॉर PhD का जो इंट्री टेस्ट होगा वो होगा 9 अक्टूबर को। यूनिवर्सिटी स्पेशल टेस्ट इज मैंडेटरी फॉर एडमिशन इन BS एंड BS फिफ्थ सेमेस्टर, यानी कि जो वुमेन में एडमिशन लेना चाहते हैं BS में या BS फिफ्थ सेमेस्टर में, उनको यूनिवर्सिटी का एंट्री टेस्ट लाजमी देना पड़ेगा। यहाँ पे देखते हैं मेरिट लिस्ट। यहाँ बताना कि एडमिशन इन BS एंड BS फिफ्थ सेमेस्टर विल बी ऑन द बेसिस ऑफ फर्स्ट ईयर एंड थर्ड ईयर रिजल्ट रिस्पेक्टिवली, यानी कि जिन लोगों ने पेपर दिए हुए हैं थर्ड ईयर के और वो 5 सेमेस्टर में दाखिला लेना चाहते हैं उनका थर्ड ईयर के रिजल्ट की बेस पे अप्लाई हो जाएगा। और जिन्होंने फर्स्ट ईयर के एग्जाम दिए सेकंड रिजल्ट नहीं है उनका फर्स्ट ईयर के बेस पे अप्लाई होगा। और जो पहली लिस्ट लगेगी डिस्प्ले और मेरिट लिस्ट, वो लगेगी किसको, इस तरह जो है बाकी मेरिट लिस्ट की जो है 24 लगेगी, 28 को लगेगी। और इसमें 5 सीटें जो हैं वो हैं सेल्फ फाइनेंस की। और जो क्लासें आपकी स्टार्ट होंगी वो होंगी 25 सितंबर से। अच्छा, ये आपने सामने मैंने आपको ऐड दिखाया। और ऐड यूनिवर्सिटी जो है आपको स्कॉलरशिप दे रही है यूनिवर्सिटी, वो है स्कॉटिश स्कॉलरशिप है, उसके बाद बेनजीर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है, उसके बाद पीस स्कॉलरशिप है, वुमेन यूनिवर्सिटी का खुद का नीड बेस का है, उसके बाद मोरस स्कॉलरशिप है, पाकिस्तान बैतुल स्कॉलरशिप है, और यूनिवर्सिटी के जो है मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप, ये वाली यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप देती है। और मेरा मशवरा फीमेल के लिए यही है कि वो कोशिश करें कि वो यूनिवर्सिटी में एडमिशन लें, क्योंकि इसका एक तो माहौल अच्छा है, दूसरा जो है फीमेल स्टाफ और फीमेल यूनिवर्सिटी है तो वहाँ पे फीमेल के लिए सूटेबल माहौल होता है। अब हम चलते हैं, देखते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तमाम प्रोग्राम का अलग अलग से। यहाँ पे जो है इंग्लिश BS, जो लोग इंग्लिश में एडमिशन लेना चाहते हैं उनकी कम से कम 2nd डिवीजन हो, FA या FSC की हो, और 3rd डिवीजन ना हो, और कम से कम 2nd डिवीजन हो। अगर 5 सेमेस्टर में दाखिला लेना चाहता हो कि कम से कम 2nd डिवीजन हो BA या BSc में, 3rd डिवीजन ना हो। उसके बाद ये फैशन आर्ट्स एंड डिजाइन BFA, इसमें कम से कम आपके 2nd डिवीजन हो, FA या FSC हो।
उसके बाद उर्दू के लिए भी यही है, FSC हो, 3rd डिवीजन ना हो, और 5 सेमेस्टर के लिए यही है कि आपकी 2nd डिवीजन हो, BA BSc किया हो, या आपने 3rd ईयर के पेपर दिए हों। इस तरह MS जो है, MS के लिए जो है आपकी मास्टर डिग्री होनी चाहिए, और इंटर में जो आपके पास FA हो, FSC हो या इंटरमीडिएट इसके इक्विवेलेंट हो, और आपने गेट का टेस्ट भी पास किया हो, NTS वाला हो पास किया हो 50% नंबर के साथ, या आपने जो है यूनिवर्सिटी का जो खुद का है वो आपने पास किया। अगर आपने NTS का पास किया वो 50% नंबर होने चाहिए, अगर आपने यूनिवर्सिटी का दिया तो वो फिर आपके पास 60% नंबर होने चाहिए। इस्लामिक स्टडी, इसके लिए आपने FA FSC की हो, 3rd डिवीजन ना हो, और इसी तरह आपने 5th सेमेस्टर में लेना है, ये भी यहाँ ऐसे BA या BSc की हो, 3rd डिवीजन ना हो। अगर MS में लेना है तो आपके पास जो है 16 साल डिग्री होनी चाहिए, और आपने NTS का टेस्ट पास किया हो गेट का, या आपने यूनिवर्सिटी खुद का दिया हो। और जो PhD है, PhD के लिए आपके पास जो है MPhil पास होनी चाहिए, और गेट सब्जेक्ट जो NTS वाला है वो पास होना चाहिए, उसमें 60% नंबर हो। अगर आपने वुमेन वाला देना है तो वुमेन में आपके 70% नंबर हो। उसके बाद BScs, इसमें कम से कम 50% नंबर आपके होने चाहिए इंटरमीडिएट में, और इंटरमीडिएट जो आपकी हो वो उसमें मैथ का सब्जेक्ट लाजमी है। उसके बाद या आपके पास ये नहीं है तो फिर आपके पास कम से कम इंटरमीडिएट की डिग्री हो, और FSc प्री मेडिकल हो, और इसमें 3rd डिवीजन भी आपकी ना हो। उसके बाद BS आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसमें कम से कम 50% नंबर होने चाहिए, और आपके इंटरमीडिएट में मैथमेटिक्स का होना लाजमी है। अगर ये मैथमेटिक्स के साथ आपका नहीं है तो फिर आपके कम से कम 50% नंबर आपके होने चाहिए, और FSc प्री मेडिकल होनी चाहिए। उसके बाद BS IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसमें कम से कम 50% नंबर आपके पास होने चाहिए इंटरमीडिएट में, और आपकी जो है मैथमेटिक्स इसमें लाजमी हो या इसके इक्विवेलेंट हो, और विद मैथ सब्जेक्ट है वो लाजमी है। और इसमें कम से कम जो है दूसरी कंडीशन ये है कि 50% नंबर हो, और FSc प्री मेडिकल हो, और 3rd डिवीजन ना हो। इस तरह MS जो है आपने जो है MS करना है, MPhil करना है, तो मास्टर आपका लेयर हो, और मास्टर से पहले जो है आपका जो इंटरमीडिएट में FA FSc हो, और इसमें भी उसी तरह के गेट का टेस्ट आपने 50% नंबर के पास किया हो, NTS वाला। अगर आपने NTS वाला नहीं दिया, जो भी इसका वुमेन का दिया है, तो वो आपके 60% नंबर होने चाहिए। उसके बाद जी BS इकोनॉमिक्स, 2nd डिवीजन हो आपकी FA या FSc में, और 3rd डिवीजन ना हो, और 5th सेमेस्टर में इसी तरह आपने 3rd ईयर पास की हो, 2nd डिवीजन हो, और 3rd डिवीजन ना हो। MS से आप एडमिशन लेना चाहते हैं MSc MPhil में, तो वहाँ भी आपके पास मास्टर होना चाहिए, और जो आपने NTS का टेस्ट दिया हो उसमें 50% नंबर होने चाहिए, और अगर आपने यूनिवर्सिटी का दिया है वुमेन यूनिवर्सिटी का तो उसमें कम से कम 60% नंबर होने चाहिए। PhD के लिए इसी तरह है कि आपकी जो है 18 ईयर डिग्री होनी चाहिए, MSc MPhil होना चाहिए, और इसके लिए NTS का जो गेट सब्जेक्ट होता है वो आपने पास किया हो 60% नंबर के साथ, और अगर आपने वुमेन का दिया तो वो 70% नंबर के साथ हो। उसके बाद ये BBA एटलीस्ट 2nd डिवीजन आपके पास होनी चाहिए, FA या FSc होनी चाहिए, 3rd डिवीजन ना हो, और BS 5th सेमेस्टर जो है एटलीस्ट जो इसी तरह वो भी 2nd डिवीजन हो, और आपने 3rd ईयर पास की हो, 3rd डिवीजन ना हो। अप्लाइड साइकोलॉजी के लिए आपके पास FA या FSc होनी चाहिए, 2nd डिवीजन होनी चाहिए, और 3rd डिवीजन ना हो, और इसी तरह 5th सेमेस्टर के लिए भी 2nd डिवीजन होनी चाहिए, 3rd डिवीजन ना हो, और BA BSc पास की हो। एजुकेशन के लिए जो है FA या FSc हो, 3rd डिवीजन ना हो, कम से कम 2nd डिवीजन हो। 5th सेमेस्टर की इसी तरह कम से कम 2nd डिवीजन हो, और BA BSc पास की हो, या 3rd ईयर पास की हो, 3rd डिवीजन ना हो। BEd के लिए आपके पास जो है 16 एजुकेशन होनी चाहिए, MA MSc या BS होना चाहिए, और 2nd डिवीजन हो, 3rd डिवीजन ना हो। अगर आपने MS या MPhil करना है एजुकेशन में तो आपके पास 16 डिग्री होनी चाहिए, और NTS का जो गेट है वो 50% नंबर के साथ पास होना चाहिए। अगर आपने वुमेन का दिया तो वो 60% नंबर के साथ होना चाहिए। उसके बाद केमिस्ट्री BS आपके पास एटलीस्ट 2nd डिवीजन और FSc होनी चाहिए, FSc विद सब्जेक्ट केमिस्ट्री लाजमी होना चाहिए। इसमें FA वाले नहीं कर सकते, ICS वाले नहीं कर सकते, और 3rd डिवीजन भी ना हो। BS 5th सेमेस्टर कंप्यूटर साइंस, BS 5th सेमेस्टर केमिस्ट्री, इसमें कम से कम 2nd डिवीजन हो, BSc हो या ADP हो, और उसमें जो है मेजर सब्जेक्ट में केमिस्ट्री का होना लाजमी है। इसी तरह MS जो है आपका मास्टर जो वो मास्टर आपका केमिस्ट्री में होना चाहिए। अगर आपने NTS का गेट पास किया तो 50% नंबर के साथ हो, अगर आपने यूनिवर्सिटी का दिया स्पेशल तो 60% नंबर हो। PhD के लिए 18 डिग्री होनी चाहिए, और गेट सब्जेक्ट जो होता है NTS का वो पास किया तो 60% हो, अगर यूनिवर्सिटी का दिया तो 70% हो। बायोटेक्नोलॉजी FSc प्री मेडिकल का होना लाजमी है, या आपके इंटरमीडिएट है तो उसमें बायोलॉजी होना लाजमी है, और 3rd डिवीजन ना हो। इस तरह फूड साइंस टेक्नोलॉजी, इसमें भी इंटरमीडिएट साइंस विद प्री मेडिकल या प्री इंजीनियरिंग का होना लाजमी है, ICS वाले FA वाले नहीं कर सकते, और 3rd डिवीजन भी ना हो। बॉटनी एटलीस्ट 2nd डिवीजन इन FSc आपकी होनी चाहिए, और विद बायो, बॉटनी में आपका बायो होना लाजमी है, और 3rd डिवीजन भी ना हो। 5वें सेमेस्टर में इसी तरह है कि BSc या ADP आपने की हो, और बॉटनी का सब्जेक्ट होना लाजमी है, और 3rd डिवीजन ना हो। MS में भी इसी तरह कि आपने पहले BS बॉटनी की हो, और साथ ही NTS जो है 50% के साथ पास हो, और यूनिवर्सिटी का दिया है तो फिर 60% नंबर पास हो। इसी तरह मैथमेटिक्स BS के लिए जो है आपकी जो है कम से कम 2nd डिवीजन हो, FSc प्री इंजीनियरिंग हो, इंटरमीडिएट हो, या ICS जनरल साइंस हो, और इसमें डिग्री में आपकी में जो है आपने इंटरमीडिएट किया उसमें आपका मैथ का सब्जेक्ट का होना लाजमी है।
थर्ड डिवीजन वाले नहीं कर सकते। उसके बाद 5वें सेमेस्टर में इसी तरह है कि मैथ का सब्जेक्ट लाजमी हो, बीएससी हो और कम से कम सेकंड डिवीजन हो, थर्ड डिवीजन हो। एमएस में इसी तरह है कि आपने जो मास्टर किया हो वो आपने इसी सब्जेक्ट में किया हो, मैथ में किया हो, और इसमें जो गैट टेस्ट होगा एनटीएस वाला उसमें 50% नंबर हो, जो वुमेन का दिया होगा उसमें 60% हो। पीएचडी में इसी तरह आपने पहले एमएस या एमफिल किया हो, उसमें गैट सब्जेक्ट के लिए जो है गैट सब्जेक्ट पास किया आपने, एनटीएस वाला 60% नंबर हो, अगर आपने यूनिवर्सिटी का दिया फिर 70% नंबर हो। इसी तरह बीएस ज़ूलॉजी है, ज़ूलॉजी के लिए कम से कम एफएससी होनी चाहिए और एफएससी में बायोलॉजी का सब्जेक्ट का होना लाजमी है और थर्ड डिवीजन ना हो। इसी तरह फिफ्थ सेमेस्टर में ज़ूलॉजी में जाना तो तब भी आपके पास जो आपने बैचलर किया उसमें ज़ूलॉजी का होना लाजमी है, थर्ड डिवीजन ना हो। एमएस में आपके पास जो है मास्टर डिग्री होनी चाहिए और अब आपने नेट एनटीएस का गैट दिया तो वो 50% नंबर के पास हो, अगर आपने वुमेन का दिया तो वो फिर 60% का हो। इस तरह पीएचडी के लिए आपके पास एमफिल या एमएस होना चाहिए, गैट सब्जेक्ट एनटीएस वाला दिया है तो फिर आपके पास 60% नंबर हो, अगर आपने वुमेन का दिया फिर 70%। फिजिक्स के लिए एटलीस्ट सेकंड डिवीजन हो, एफएससी हो और थर्ड डिवीजन नहीं कर सकते, और फिजिक्स के लिए इंटरमीडिएट में फिजिक्स का सब्जेक्ट का होना लाजमी है और थर्ड डिवीजन ना हो। फिफ्थ सेमेस्टर में भी इसी तरह का आपके बीएससी होनी चाहिए और उसमें फिजिक्स का और मैथ का सब्जेक्ट का होना लाजमी है और थर्ड डिवीजन ना हो। एमएस के लिए इसी तरह का आपने जो है बैचलर जो किया हो 16 ईयर डिग्री की हो वो आपने फिजिक्स में की हो और आपने जो ग्रेड टेस्ट पास किया हो उसमें अगर एनटीएस वाला तो 50% नंबर हो, अगर आपने वुमेन का दिया तो वो 60%। पीएचडी के लिए इसी तरह है कि आपकी जो एमएस या एमफिल है वो आपकी फिजिक्स में होनी चाहिए और इसमें जो गैर सब्जेक्ट आपने दिया एनटीएस वाला उसमें 60% नंबर हो और अगर आपने वुमेन का दिया है तो उसमें जो है 70% नंबर हो। ये मैंने आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता दिया तमाम सब्जेक्ट का। अब हम देखते हैं कि डॉक्यूमेंट्स कौन से लगाना, अप्लाई कैसे करने हैं। आपने इसका अप्लाई करना है ऑनलाइन, इसकी वेबसाइट पे, ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके, ये जो लिंक दिया हुआ है ये मैं वेबसाइट पे दे दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन में जाके। तो वहाँ से आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है। ऑनलाइन अप्लाई करने के पहले अपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करना है, अगर आप एलिजिबल हैं तो फिर अप्लाई करें। अप्लाई करने के बाद आपने जो डॉक्यूमेंट साथ लगाने हैं, अप्लाई करने के बाद एक फॉर्म निकलेगा, फॉर्म के साथ आपने जो है सबसे पहले आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद आपको चलान मिलेगा, चलान आपने निकाल लेना है, फॉर्म भी निकाल लेना है। चलान पे करने के बाद आपने अपलोड करना है, अपलोड करने के बाद उस फॉर्म के साथ आपने प्रिंटेड कॉपी ऑफ ऑनलाइन सबमिट एप्लीकेशन, ये आपने फॉर्म निकाल लेना है। उसके बाद जो आपने चलान पे किया उसमें जो बैंक की स्लिप है वो बैंक की स्लिप साथ लगानी है और कॉपी ऑफ एकेडमिक सर्टिफिकेट, जो आपके रिजल्ट कार्ड है, मैट्रिक है, इंटर है, बैचलर, मास्टर जो भी है वो आपने साथ लगाना है। कॉपी ऑफ सीएनएसी या बे फॉर्म, ये कॉपी भी आपने साथ लगानी है। ये सारी चीज़ उस फॉर्म के साथ लगा के फाइल में रख के आपने वो मिनिस्ट्री में जाके खुद जो है जाके जमा कराना है। और इसका जो मेरिट बनता है वो मेरिट मैं बता देता हूँ, जिसका एडमिशन हो रहे हैं वो फर्स्ट ईयर की बेस पे और थर्ड ईयर की बेस पे हो रहे हैं। और इसके जो मेरिट बनाते हैं वो मेरिट एडमिशन इन बीएस प्रोग्राम विल बी बेस्ड ऑन फर्स्ट ईयर प्लस मैट्रिक प्लस मार्क्स इन टेस्ट। मेरिट फार्मूला फॉर द बीएस प्रोग्राम विल बी 50% नंबर जो होंगे वो आपके फर्स्ट ईयर से लिए जाएंगे, 30% नंबर लिए जाएंगे वो मैट्रिक में लिए जाएंगे और 20% जो नंबर आपके लिए जाएंगे वो आपके इंड टेस्ट के लिए जाएंगे। और इसी मुताबिक आपका जो बीएस का फार्मूला बनेगा, बीएस का मेरिट बनाया जाएगा एग्रीगेट। एडमिशन इन बीएस फिफ्थ सेमेस्टर विल बी मेड ऑन द रिजल्ट ऑफ थर्ड ईयर ऑफ बीए, बीएससी या इक्विवेलेंट। मेरिट फार्मूला फॉर द बीएस फिफ्थ सेमेस्टर प्रोग्राम विल बी 50% मार्क्स थर्ड ईयर से लिए जाएंगे, 30% मार्क्स एफए या एफएससी इंटरमीडिएट से लिए जाएंगे और 20% जो मार्क्स हैं वो आपके जो है इंटी टेस्ट आपने दिया है नेट का उससे लिए जाएंगे। ये आपका जो है एग्रीगेट बनाने का फार्मूला है। और मजीद जो है अगर आप देखना चाहते हैं भाई कौन बाकी यूनिवर्सिटी के कौन सा नेट होगा, कौन सा गैट होगा, आईयूबी कौन सा होगा, तो वो हमारी इसी चैनल पे वीडियो मौजूद है, वहाँ से आपसे वो देख सकते हैं। उसी मुकम्मल नेट, गैट, लेट, ई कैट और इंजीनियरिंग के लिए कौन सा टेस्ट होता है वो सारी डिटेल के साथ बताया हो, जिसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन दे दूंगा। और वीडियो जैसे एंड होती है वहाँ पे स्क्रीन पे भी शो हो जाएगा वो वाला वीडियो, उसका थंबनेल शो हो जाएगा।